नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो आपके दिसंबर 2024 में हुई थी, यहाँ पर इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। बात कर रहे हैं पीटी का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए, वैकेंसीज के 10 गुना अभ्यर्थी को पास किया गया है। इसकी कट ऑफ देखते हैं, आउट ऑफ 120 में से कितनी गई है। एक्चुअली जो आपकी कट ऑफ है ना, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 100 में से हैं, और आपके दिमाग में 120 का आंकड़ा है तो वो भी बता दूंगा। 120 में से इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी रहेगी। साथ ही साथ इसका स्कोर कार्ड है वो आप कैसे देखेंगे, और पीटी कब होगा इसके बारे में क्या अपडेट है जानते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात देखिए, टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट किया ना, काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि फेक है, लेकिन यहाँ पर आपके समक्ष हैं, ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आप खुद देख सकते हो। ये 3/3/2025 का रिजल्ट यहाँ पर बात हो रही है आरपीएफ एसआई की, और साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की। रिजल्ट की पूरी लिस्ट और कट ऑफ वगैरह ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट और कट ऑफ देखें इससे पहले आप यदि अभी आगामी आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम दे ही रहे हो, नेक्स्ट आपकी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, इसमें अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, तैयारी को परखने के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से दें, टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी पेपर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैथ्स के अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए ना, पूरे मैथ्स का अलग सेक्शन है इनका, रीजनिंग का अलग है, साइंस का अलग है। बाकी आप पूरा चैप्टर वाइज सेक्शनल जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी आप यदि टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके ये ईयरली पास प्रो लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आते हैं ना इंडिया में, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी इसका फायदा उठा सकते हो। जो कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, आज ही देख लीजिएगा, यहाँ से आपकी 50% तैयारी कंप्लीट हो जाती। सबसे पहले तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। ये आप कट ऑफ देखेंगे ना, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब काफ़ी कैंडिडेट जो आरपीएफ एसआई से नहीं है, उन्होंने यदि एएलपी का जेई का एग्जाम दिया तो उनको ये पता है कि आरआरबी वाइज कट ऑफ जाती है। लेकिन अब की बार इन्होंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में चेंजेस किया है। इंडिया लेवल में एक ही कट ऑफ है सभी कैंडिडेट के लिए, ऐसा आरआरबी वाइज नहीं है, सभी के लिए एक ही कट ऑफ है। जो चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आया नोडल आरआरबी है, तो ये सभी के लिए है। ओवरऑल एक इंडिया जो इंडिया लेवल की वो एक ही कट ऑफ है। यहाँ आप देखेंगे पोस्ट आपका सब इंस्पेक्टर है, मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स स्केल टू 100, वैसे आपका 120 मार्क्स का पेपर हुआ था ना, वो इन्होंने नॉर्मलाइज्ड करके 100 में कन्वर्ट किया है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीटी और पीएमटी के लिए, उनकी कट ऑफ है, फाइनल वाली नहीं है। इधर आप देखेंगे मेल कैंडिडेट की 100 में से कट ऑफ यहाँ पर आपको 75.96 यूआर की, ओबीसी की 73.71, ईडब्ल्यूएस की 72.72, ज़्यादा गैप नहीं है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। एससी की आपकी थोड़ी कम है 68.99, और एसटी की 67.27 है। ये मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की इससे भी कम। हालांकि फीमेल मेल और ओबीसी में ज़्यादा गैप नहीं है। और यूआर की आप देखेंगे फीमेल की 69.18, ओबीसी की ज़्यादा गई यूआर की फीमेल में, क्योंकि काफ़ी फीमेल रहती है वो अपना एज लिमिट का बेनिफिट लेती है कैटेगरी के तहत, तो उसी में काउंट होती है। सो उनकी कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा शो हो जाती है, ये नई बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 71.11 गई है, और इवन ओबीसी से भी ज़्यादा। ठीक है, यूआर की 69.18, एससी की 65.77, एसटी की 62.43 है, और एक्स सर्विसमैन जो मेल कैंडिडेट की वो 53.88 गई है। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में रहता है 120 मार्क्स का, चाहे अभी आप आरपीएफ कांस्टेबल का दे रहे हो, तो 120 में से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। जब 75 में 100 में से इतनी 75 गई, 100 का भाग देके 120 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर यूआर की मेल कैंडिडेट की आपके कट ऑफ आ जाती है 91.15। ठीक है, ये आउट ऑफ 120 में से 91.15। एससी की 120 में से 82, एसटी की 80, ओबीसी की 88 गई है, ईडब्ल्यूएस की 87 गई है। ये मेल कैंडिडेट की। फीमेल की आप देखेंगे तो फीमेल की यहाँ पर 120 में से 83, एससी की 78, एसटी की 74, ओबीसी की 85, और ईडब्ल्यूएस की भी 85, ज़्यादा ही गई है ओबीसी से। और बाकी मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की 120 में से 64.66। अब यहाँ पर ये इन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है। सबसे पहले आपका रोल नंबर है, रैंक के क्रम में नहीं है, रोल नंबर के आपका ऑर्डर वाइज है, रैंक का ऑर्डर नहीं है, रोल नंबर के ऑर्डर वाइज है। और इसमें आप एंड देखेंगे ना, तो 4,527 कैंडिडेट। तो ये सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल का एक साथ ही है, ऐसा नहीं कि फीमेल की अलग लिस्ट है, नहीं। ये जो टोटल 4,527 कैंडिडेट है, वैकेंसीज कितनी, ये आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज है 452। पीईटी के लिए 10 गुना अभ्यर्थी लेने थे, 452 का 10 गुना 4,520 लेने थे। 7 कैंडिडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा ही हैं, तो उतने ही यहाँ पर लिए गए हैं। अब बात करते हैं आपकी पीईटी की, पीईटी कब होगा और इसका रिजल्ट आप अपना मार्क्स कब देख पाएंगे, तो इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है। बाकी जिस भी कैंडिडेट को रेलवे 2024 में जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, जेई का हुआ, उसमें जीके की क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाउनलोड करना है, आप हमारी वेबसाइट और ऐप से कर सकते हो।
रेलवे 2024 साइंस के सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा फैक्ट्स सभी रेलवे के यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें आप चेक करेंगे तो इन्होंने कहा है कि आपका एग्जाम 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम हुआ था, टोटल 15 शिफ्ट में। और इधर आपका जो रोल नंबर है ना, वो रोल नंबर के बढ़ते क्रम में, न कि रैंक के बढ़ते क्रम में। इंग्लिश में स्पष्ट रूप से है, रोल नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ऑर्डर नहीं है, रोल नंबर का ऑर्डर है। अब इसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी होना है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का पीएमटी और पीईटी ये बाद में अपडेट करेंगे, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। अब ध्यान देना है, जिस दिन आपका पीईटी और पीएमटी होगा ना, उसी दिन यहाँ पर डीवीपी साथ हो जाएगा, सेम डे एज पीईटी पीएम, जो हिंदी में भी देख सकते हो। अब आप अपना स्कोर कार्ड आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसा कि आपने एएलपी में किया। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर डाल देंगे। लेकिन रुकिएगा, व्यक्तिगत परिणाम और स्कोर कार्ड देखेंगे 6 मार्च 2025 से ये सुविधा अवेलेबल होगी, आज नहीं 6 मार्च से आप देख पाएंगे। और बाकी पीईटी पीएमटी के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पूरी तरह से अनंतिम है। ये तो पीईटी और पीएमटी के बाद ही होगी। परिणाम सावधानीपूर्वक तैयार किया गया, फिर भी कोई एरर रहती है तो रेलवे को अधिकार है उसको सुधारने का। और ये ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपका चयन हुआ है, जिनका हो गया बहुत बहुत बधाई हो। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल ही रहा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए टेलीग्राम चैनल पर सारे पेपर डाले हुए हैं आरपीएफ एसआई वगैरह का। बाकी आप सेक्शन वाइज जीके की, साइंस की, वो पीडीएफ हमारे ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप और वेबसाइट की। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।